एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के स्वर्गीय निवास में सर्वोच्च देवता भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती और उनके पुत्र गणेश के साथ रहते थे। अपने हाथी जैसे सिर और प्रसन्न स्वभाव वाले गणेश सभी के प्रिय थे। एक रात गणेश जी भरपेट भोजन करने के बाद अपनी सवारी चूहे पर ब्रह्मांड के चारों ओर घूम रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा और सुंदर पूर्णिमा को चमकता हुआ देखा। इसकी चमक से मंत्रमुग्ध होकर गणेश ने कुछ मौजमस्ती करने का फैसला किया। वह चंद्रमा को चिढ़ाने लगा, चेहरे बनाने लगा और उसकी चमकदार सुंदरता का मजाक उड़ाने लगा। चंद्रमा, जिसे चंद्र के नाम से जाना जाता है, पहले तो गणेश की हरकतों से खुश हुआ, लेकिन जैसे जैसे चिढ़ना जारी रहा, चंद्र का धैर्य जवाब देने लगा। हताश और क्रोधित होकर चंद्र ने बदले में गणेश का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उनके हाथी के सिर वाले अनोखे स्वरूप पर सवाल उठाया। गणेश, जो अपने रूप के प्रति संवेदनशील थे, चंद्रा की बातों से आहत और क्रोधित हुए। उसने चंद्रमा को एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जो विनम्रता और सम्मान के महत्व की याद दिलाएगा। अपनी दैवीय शक्ति में गणेश ने चंद्रमा को शाप दिया और कहा कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी, गणेश के अपने त्योहार की रात चंद्रमा को देखेगा, उसे झूठे आरोपों और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। श्राप प्रभावी हुआ और जल्द ही लोगों ने गणेश चतुर्थी की रात को इसका प्रभाव देखना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने चंद्रमा को देखा, वे गलतफहमियों, विवादों और झूठे आरोपों से उत्पन्न समस्याओं से पीड़ित थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देवताओं ने हस्तक्षेप किया। चंद्र को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और उन्होंने गणेश से क्षमा मांगी। गणेश, जो अपनी दया और करुणा के लिए जाने जाते हैं, ने चंद्रा की ईमानदारी से माफी सुनी। उन्होंने अभिशाप को संशोधित किया, इसकी गंभीरता को कम किया। उन्होंने घोषणा की कि श्राप लोगों पर केवल तभी प्रभाव डालेगा जब वे गणेश चतुर्थी की रात को उचित समझ के बिना चंद्रमा को देखेंगे, लेकिन गलतफहमी दूर होने के बाद श्राप हटा दिया जाएगा। चंद्रा गणेश की दया के लिए आभारी थे और उन्होंने दूसरों का सम्मान करने और अहंकार के आगे न झुकने के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। उस दिन से लोग श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी मनाते थे और यदि वे चंद्रमा को देखते थे तो उन्हें निर्णय लेने से पहले सत्य की खोज करने के महत्व की याद आती थी। गणेश और चंद्रमा की यह कहानी दूसरों के साथ हमारी बातचीत में विनम्रता, क्षमा और समझ के महत्व के साथ साथ अहंकार और अनादर के परिणामों की याद दिलाती है। यह इस मान्यता को भी स्पष्ट करता है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखने से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसे पूरा संदर्भ समझकर ही हल किया जा सकता है।